तरह इंडिया ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया और उसने फोर्स किया दीगर ममालिक के बोर्ड्स को कि वो अपने प्लेयर्स को ना भेजें। कश्मीर लीग कराना दुरुस्त फैसला नहीं, और ये खबरें भी कुछ सामने आई कि फ्रेंचाइजीज जो पाकिस्तान सुपर लीग से वाबस्ता हैं उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जय हिंद दोस्तों, मोदी रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता हो कि पाकिस्तान पीओके में एक 2 नंबर की क्रिकेट लीग कर रहा है और उसके लिए उन्होंने दुनिया से क्रिकेटर को बुलाया है उसमें खेलने के लिए। तो उसके बाद बीसीसीआई ने दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स को कहा है कि उनके प्लेयर्स अगर इस नकली 2 नंबर की लीग में शामिल होंगे तो बीसीसीआई उन्हें बैन कर देंगे। तो उसके बाद ईसीबी के एक प्लेयर पीओके के क्रिकेट लीग से निकल गए हैं और अब पीओके के क्रिकेट लीग के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ उठना शुरू हो गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज अब कहने लगे हैं कि वो इस क्रिकेट लीग के खिलाफ है, क्योंकि पीओके क्रिकेट लीग पाकिस्तान सुपर लीग के कंपटीशन में आता है और ये उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसके बिल्कुल ही खिलाफ है। तो पाकिस्तान यहाँ पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की एक और चाल कामयाब। टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि किस तरह इंडिया ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया और उसने फोर्स किया दीगर ममालिक के बोर्ड्स को कि वो अपने प्लेयर्स को ना भेजें, और अब मोंटी पनीसर जो है उन्होंने भी अब इस लीग में शिरकत से माजूरी जाहिर कर दी है। एक ब्रांड है पाकिस्तान में, पाकिस्तान सुपर लीग, तो फिर उसके साथ साथ कश्मीर लीग कराना दुरुस्त फैसला नहीं, और ये खबरें भी कुछ सामने आई कि फ्रेंचाइजीज जो पाकिस्तान सुपर लीग से वाबस्ता हैं उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और जो मैंने चीजें पढ़ी हैं अखबार में, उससे लगता है कि फ्रेंचाइजीज इससे खुश नहीं है, क्योंकि उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि अब इसके मुकाबले में और कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा। तो अब ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, क्या हालात थे जिसमें हुआ, उसकी अब मुश्किलात सामने आ रही हैं। ज़ाहिर है मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी हो रहा है हर तरफ से। ये बातें तो बड़ी हैं, मौजूद हैं। आपने हेड किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये इसमें रूल्स में क्लॉज में क्या चीज़ है, क्योंकि हम दीगर खेलों में देखते हैं कि पॉलिटिसाइज चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो क्या इसमें आईसीसी का क्या रोल अब आता है कि जब वो ये देख रहा है कि बीसीसीआई इस लीग को पॉलिटिसाइज कर रहा है? देखिए, आईसीसी के बारे में तो मैं क्या कहूँ। आईसीसी वो लगता ही नहीं है एक ऐसा आलमी अदारा, एक सेंट्रल बॉडी जिसका काम होता है कि खराबियों का जायजा ले, खराबियों को रोकने की कोशिश करे, कोई गैर कानूनी गैर अखलाकी मामला हो तो उनको रोके। वो चीज़ नजर ही नहीं आती, बल्कि सही मायनों में वो जो बिग 3 का फार्मूला आया था जिसकी बड़ी मुखालफत हुई थी तमाम टेस्ट खेलने वाले मुल्कों में, वो उसका आमली तौर पे तकरीबन नफाज हो चुका हुआ है। और आईसीसी हो या चाहे ओलंपिक्स हो या बाकी सारी खेलों के जो बड़े आलमी अदारे हैं, उनका एक नारा आपने सुना होगा और अक्सर बोला जाता है कि खेल अलग चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है। लेकिन ये नारे की हद तक सिर्फ है, और ये नारा सिर्फ उन मुल्कों के लिए है जो ज़रा कमज़ोर मुल्क हो। उनको दबाना अगर मकसूद हो तो इस नारे का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर अपनी ज़रूरत पेश आए तो फौरन वो नारा एक तरफ रख दिया जाता है। तो यही मामला आईसीसी का। मिसालें बहुत सारी हैं, मैं 2-3 इस वक्त आपके सुनने वालों के लिए पेश करता हूँ। ओलंपिक्स एक बहुत अहम मीटिंग होती है, 4 साल के बाद होता है। आपको याद होगा कि 1980 में जो मास्को में ओलंपिक्स हुई थी, अमेरिका और उसके तमाम हवारियों ने उसका बाइकआउट किया था 1980 में। वो मास्को में कोई भी नहीं खेलने गया था। इसी तरह आप देखें कि इंग्लैंड जो है वो तमाम ये हर चीज़ हो वो फौरन कहते हैं दिस इज नॉट क्रिकेट। लेकिन जब अपना मौका आता है, किसी ज़माने में इनकी जिम्बाब्वे से बहुत ज़्यादा उसकी एक मुखालफत चल रही कि वो कह रहे थे वहाँ बुनियादी हकूक़ की हक तलफी हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, और वो नहीं चाहते थे वहाँ उनसे क्रिकेट खेलें, और उन्होंने उसको पूरी तरह उस मौके को इस्तेमाल किया, उनको दबाने लिया। तो ये चीज़ें जुबानी कहने के लिए हैं, उसमें कोई किसी की तरह की अमली चीज़ नहीं है। जब भी ज़रूरत हो उसकी खिलाफ वर्जी होती है। लिहाजा आईसीसी में ना कोई तवक्को रखता हूँ, या हमारे सुनने वालों को समझ आ जानी चाहिए। आईसीसी वो जो है
वो वही करेगी जो कि भारत चाहेगा। बिल्कुल। और जिस तरह खालिद महमूद साहब ने कहा, जिम्बाब्वे का रॉबर्ट मुगाबे को लेके जिम्बाब्वे से टेस्ट स्टेटस ही वापस लिया गया, उसमें पाबंदियां भी लगाई गई। तो अगर एक उसूल है तो फिर एक उसूल सबके लिए लागू होना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिसाइज चीज़ों को कर रहा है, अगर स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज कर रहा है, तो उस पर ICC की गहरी निगाह होनी चाहिए और एक आंख से जो है वो तमाम ममालिक को देखना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान जो कह रहा है कि भारत की चाल कामयाब होगी, तो कामयाब तो होनी ही थी, क्योंकि आपको पता है कि BCCI कितनी ताकतवर है। और जो पाकिस्तान कहता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है, तो साजिश तो छुप छुपा के होती है। BCCI तो खुलेआम कह रही है कि किसी भी प्लेयर्स ने अगर POK के 2 नंबर के क्रिकेट लीग में शामिल होकर पाकिस्तान के पॉलिटिकल एजेंडा में भागीदारी लेने की कोशिश की, तो BCCI उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसमें साजिश क्या है? BCCI तो ये खुलेआम कह रही है। तो पाकिस्तान अगर ऐसी हरकतें करेगा तो उसके जवाब में भारत भी वैसी हरकतें करेगा। और वैसे भी BCCI तो एक प्राइवेट कंपनी है, तो पाकिस्तान को इतना रोने की ज़रूरत नहीं है। BCCI अगर पाकिस्तान को रोने पे ला सकती है, तो भारतीय सरकार पाकिस्तान का क्या हाल कर सकती है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक पाकिस्तानी फ्रेंचाइज जो है, जो पाकिस्तान के सुपर लीग में शामिल है, उन्होंने कह दिया है कि POK के जो 2 नंबर की क्रिकेट लीग है, वो तो PSL के कंपटीशन में आती है। और ये पाकिस्तान ने जो PSL के फ्रेंचाइज से कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये उसके पूरे खिलाफ है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि PCB PSL के अलावा कोई भी और क्रिकेट लीग पाकिस्तान में नहीं कराएगी, क्योंकि वो PSL के कंपटीशन में आता है और उससे PSL के जो रेवेन्यू है उस पर असर पड़ता है, और वो असर सीधा पाकिस्तान के सुपर लीग के फ्रेंचाइज के जेब में पड़ता है। तो इसीलिए PSL के फ्रेंचाइज का गुस्सा होना ही बनता है। तो पाकिस्तान यहाँ पे बुरा फंस गया है, क्योंकि POK के क्रिकेट लीग के जरिए वो PSL को भी खराब कर देंगे। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और पाकिस्तान जो कह रहा है कि भारत POK की लीग को पॉलिटिसाइज कर रहा है, तो POK में जो भारत का इलाका है उसमें क्रिकेट लीग करा के पाकिस्तान ने इसे पॉलिटिसाइज किया है। और पाकिस्तान को अगर लगता है कि भारत इस पे चुपचाप रहेगा, तो ये पाकिस्तान की बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इसे पॉलिटिसाइज पाकिस्तान ने पहले किया है और भारत ने सिर्फ इसका जवाब दिया है। और BCCI ने कह दिया है कि कोई भी फॉरेन प्लेयर्स अगर इसमें शामिल होगा तो BCCI उन्हें बैन कर देंगे। और मेरे मुताबिक भारतीय सरकार को भी उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए, ताकि वो कभी भी भारत ना आ सके और भारत में कोई भी काम ना कर सके, क्योंकि वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा बन रहे हैं POK के क्रिकेट लीग में शामिल होकर। तो पाकिस्तान ने इसे पहले पॉलिटिसाइज किया है और अब पाकिस्तान विक्टिम बनने का नाटक कर रहा है, जो पाकिस्तान की पुरानी आदत है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि गेम्स को हर वक्त पॉलिटिसाइज किया जाता है, और इसके एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने मॉस्को ओलंपिक की एग्जाम्पल दी। तो मॉस्को ओलंपिक को बॉयकॉट करने का फैसला अमेरिका ने किया था, और तब पाकिस्तान का माई बाप अमेरिका था, तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो गया था। तो पाक मीडिया ने ये पूरी कहानी नहीं बताई। तो अमेरिका ने जो मॉस्को ओलंपिक को पॉलिटिसाइज किया था, उसमें पाकिस्तान भी तो शामिल था। पाकिस्तान ने अपने आप को बचा लिया वहाँ पे। उसमें पाकिस्तान ने सच नहीं कहा, उसमें सिर्फ दुनिया को बुरा कहा। तो पाकिस्तान की 2 नंबरी है, और इसीलिए दुनिया पाकिस्तान में भरोसा नहीं करती। पाकिस्तान एक दोगला देश है जो सिर्फ दुनिया को बुरा कहता है और अपने आप को अच्छा कहता है। और आखिर में मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान कितना भी रोल है ICC के सामने, ICC कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि POK में क्रिकेट लीग करा के पाकिस्तान इलीगल काम कर रहा है, और इसमें ICC कुछ नहीं कर सकती, और BCCI इसके खिलाफ कड़े फैसले लेगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।